योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो ये निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हूं, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई, हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। भाई, मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है। बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है, जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं। और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई, पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए,
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात संभल में भी हिसाब हो जाएगा।